जो मेरी जानकारी है कि बिहार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कितना आसान रहा आपके लिए? क्योंकि हम राजनीति पे भी बात करेंगे, लेकिन कौन रहा पहला शख्स और कैसे आप मतलब एक दलित प्रोफ़ेसर होना, दिल्ली विश्वविद्यालय में आना, बिहार से आना, ये आसान नहीं होगा। ज़रा बताइए दर्शकों को कि कैसे आप थोड़ा-सा उसमें ऐड कर देता हूँ मैं। कर दीजिए। दलित प्रोफ़ेसर तो बहुत, उसमें थोड़ा दबंग दलित प्रोफ़ेसर डाल दीजिए तब मज़ा आएगा। चलिए हम जोड़ लेते हैं, नहीं, मतलब कि जोड़ना ज़रूरी है। बिल्कुल हम बात करेंगे वो उस सफ़र तक का भी जब आप जेल तक गए, लेकिन ज़रा बताइए शुरुआत कैसी रही? बचपन से थोड़ा-सा विद्रोही किस्म का आदमी रहा हूँ और यकीन मानिए कि कई बार अपने पिताजी की भी नहीं सुना। अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। माताजी का नहीं सुना, भाई किसी का कुछ नहीं सुना। तो विद्रोही लोग थोड़ा ऐसे ही होते हैं कि स्टेटस को तोड़ते हैं। तो कल मैं अपने स्टाफ रूम में था और कल नहीं, आज ही था मैं, तो टीचर्स काफ़ी इकट्ठे थे। तो मैंने एक बात कही कि दुनिया के किसी शहर में मुझे 2 साल के लिए छोड़ दो, उस शहर में हलचल ज़रूर होगा। तालाब का पानी शांत नहीं रहेगा, उसमें तरंगे ज़रूर आएंगी। लोग चाहते हैं कि सोसाइटी स्टेटस को रहे, यथावत चलता रहे जैसे है। तो मैं उसमें यकीन नहीं रखता। तो मेरा घर मुजफ्फरपुर में है। पहले गांव में पढ़ाई हुई, वहाँ से पश्चिमी चंपारण गया, फिर लौट के गांव आया। मेरे पिताजी छोटी सी मामूली नौकरी करते थे, इनकम टैक्स में क्लर्क थे। तो वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर में पढ़ाई की 10th तक। उसके बाद वहाँ से मुजफ्फरपुर बड़ा उस समय डिस्टर्ब जोन था, 80s 90s का सोचिए। वहाँ से चला गया फिर मोतिहारी, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया। शॉर्ट में बता रहा हूँ, कहानी तो वैसे बहुत लंबी है, वो तो पूरी चैप्टर वाइज लिखी जाएगी। एक किताब इससे भी ज़्यादा। एक विद्रोही दलित की कहानी तो बड़ी लंबी होती है ना, कहाँ कहाँ लड़ना पड़ा है, कितने मुकदमे झेलने पड़े हैं, कितने पुलिस से ये हुआ है, बहुत कहानी लंबी है, शॉर्ट कर देता हूँ। तो फिर चंपारण चला गया। मैं जहाँ पे रहता था वो MS कॉलेज वहाँ का चर्चित कॉलेज है। तो उनके रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर में भोलानाथ सिंह बड़ी चर्चित प्रिंसिपल हुआ, जो बिहार से फैमिलियर होंगे वो जानते होंगे उनका नाम। तो उन्हीं के घर में मैं रहता था। उनके लड़के पढ़ते थे रामजस कॉलेज में, हिस्ट्री, महेश उनका नाम है। और तो वो जब उनको पहले तो आजकल UPI है ना, उस समय तो था नहीं, या मनी ऑर्डर या फिर आपको ड्राफ्ट बन के आता था 800-1000 रुपये। उसी में लोग 1 तारीख के बाद जो है ना, पापा जी बहुत याद आते थे कि 7 तारीख तक कब ड्राफ्ट आएगा। तो चूँकि वहाँ कोई नहीं था तो मुझे ही ड्राफ्ट सब भेजना पड़ता था, रामजस कॉलेज ये वो सब लिख के। तो मेरे अंदर एक थोड़ा सा आया कि भाई अब मैं नौकरी वोकरी करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे सरकारी नौकरी या इंस्पेक्टर बन जाओ, BDO बन जाओ, उसमें मेरी बचपन से दिलचस्पी नहीं थी। तो उनको देखते देखते मुझे लगा कि चलो अब दिल्ली चलना चाहिए जरा मुझे भी पढ़ने। जब दिल्ली से लौट के आते थे वो, चंपारण की बात कर रहा हूँ, ईस्ट चंपारण, तो उनके पास लेम्ब्रेटा स्कूटर होता था। तो जब लेम्ब्रेटा स्कूटर की आवाज़ आ जाए तो समझ आ जाता था कि महेश आ गया दिल्ली से। हम लोग 3 आदमी उसी पर बैठ के पूरा मोतिहारी घूमते थे। तो ललक हुई कि चला जाए दिल्ली पढ़ने। तो पिताजी से मैंने कहा, तो थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था ही, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भेजेंगे। 1 साल इंतज़ार किया। दूसरे साल मैं पूछा भी नहीं कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, अपना सर्टिफिकेट उठाया, बैग पैक किया और माँ से पैसे लिए 2000 रुपये, दिल्ली में चला आया। पूछा भी नहीं कि आपको हम जाएं कि नहीं जाएं। जब यहाँ आ गए तो अब रहें कहाँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने दिल्ली पहले आया ही नहीं था। एक बैग लेके अकेला शहर में मुरारी हीरो बनने चल दिया था, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे गांव के लोग लाजपत नगर में, वहाँ कसीदा का बहुत काम होता है, एम्ब्रॉयडरी जी। तो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग हैं। आज शायद मैं जाऊँ रहने के लिए, जो माहौल है तो हो सकता है मुझे नहीं रखे हो, लेकिन उस समय उन्होंने, इस्माइल उनका नाम है, इस्माइल चाचा हम लोग कहते थे, 1 महीना रखा, बाकायदा खाना खिलाया, स्कूटर में बैठा के पूरा PGTAB, देशबंधु, JNU, जितना साउथ कैंपस के कॉलेज हैं पूरा घुमाया। मुझे सब कॉलेज अच्छा ही लगता था, मुझे पहले एडमिशन तो हो जाने दो। तो 1 महीना मैं रहा वहाँ पर और उन्होंने पूरी मेरी देखभाल की, खाना खिलाया। और इस ज़माने में, आजकल के ज़माने में तो दिस इज़ हाउ वी लर्न सेकुलरिज्म, कि ये मेरे लिए पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं है। मेरे गांव में भी आधा हिंदू मुसलमान है। तो पहले तो ईद पे लोग आते जाते थे, दिवाली ईद पे। अब तो पता नहीं क्या है, अब तो हर जगह आप कुछ ना कुछ फ्रीज में कुछ ढूंढ ही रहे हैं, कौन सा मांस है। तो इस तरह से मैं दिल्ली आया था पढ़ने। उसके बाद उस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में अप्लाई होता था, आज जैसा नहीं है।
वो एक फॉर्म मिलता था भर के, वहीं डालिए। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि स्टीफेंस कॉलेज बेहतर है कि देशबंधु कॉलेज बेहतर है। हाँ। सीरियसली कह रहा हूँ। तो मैंने डाल दिया, मतलब किसी कॉलेज में मिल जा, पढ़ना तो मुझे ही है ना, अगर टीचर लोग ठीक मिल जाएगा तो किसी कॉलेज से पढ़ के निकल लूँगा। तो फिर मेरा देशबंधु कॉलेज में नाम आ गया, वहीं मैंने बीए की। बहुत शानदार टीचर्स मिले, बहुत शानदार दोस्त मिले, और थोड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का था, तो चाहे बिहार में भी नहीं डरा और दिल्ली में भी नहीं डरा, डरने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मुझे बिहार में भी लोग कहते हैं कि तुम इतना अकड़ के साथ रहते हो, डर नहीं लगता है? हमें कदापि नहीं। यहाँ भी वैसी रहा, जो सामने बैठा हूँ, तो अब मैंने ही पहले ही आपको राइडर ऐड कर दिया, तो यहाँ भी वैसी बैठा हूँ। तो आदमी का नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो समझौते नहीं करते हैं, एटलीस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। तो शायद उसी परंपरा में मैं भी हूँ। यहाँ से फिर मास्टर्स किया, टी.एन. झा, प्रोफेसर श्रीमाली ऐसे टीचर मेरे गुरु रहे। शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे, सुमित सरकार को सुना, आर एस शर्मा को सुना, रणधीर सिंह को सुना। तो हमारी परंपरा उस तरह से, उसी बौद्धिक परंपरा में हमारी ट्रेनिंग हुई। अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो ग्रेजुअली एक एक वर्ड करते करते 4-5 साल में पूरा लैंग्वेज, एटलीस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्डअप हो जाना चाहिए। बाकी तो आप सीख ही लेंगे। तो 4-5 साल में अंग्रेज़ी भी सीखी, नौकरी भी मिल गया पहले डिपार्टमेंट में 5 साल के लिए। फिर जाकिर हुसैन इवनिंग में मैं 2 साल पढ़ाया परमानेंट। तो डी.एन. झा को लगता था कि बेहतर कर सकता है। एंड माई टीचर, हिस्ट्री में एक खास बात है जी। क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट को पकड़ लेता है किस लेवल का है ये। तो उन्होंने, मेरे एक टीचर ने कहा, पी.के. चौधरी नाम है, बीए फर्स्ट ईयर में ही था, कि तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम मत देना। तो मेरे मन की बात उन्होंने कह दी, बिहार का लड़का हिस्ट्री पढ़ रहा, यूपीएससी नहीं दो, इट इज़ ए क्राइम, यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। बिहारी आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मैं, हाँ सीरियसली कह, तो मैं फादर को बोल दिया कि अच्छा, मेरे भाई सब इंस्पेक्टर हो चुके थे, फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उस समय। तो उनको लगता था कि बेटा कलेक्टर बन जाएगा तो थोड़ा जिला उला में जो है माहौल ठीक रहेगा। भाई पुलिस में थे तो समझते थे आईपीएस बन जाएगा तो ठीक रहेगा माहौल। मैंने रिबेल कर दिया, हम लेकिन देता ही नहीं, जाओ। क्योंकि एक ही लाइफ है, मेरी समझ है, और मैं ये बात समझ चुका था कि एकेडमिक्स में फ्रीडम है सोचने, समझने, बोलने, लिखने की, और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता था। कि मेरे लिए आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कि हम 60 साल में रिटायर होने के बाद हम नहीं जाएंगे फिर लिखने। तो खैर बाद में बहुत नाराज़गी जाहिर है। अरे वो दलित परिवार का, जहाँ पे आईएएस बनने के लिए रिजर्वेशन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं था, और मैं इंग्लिशाइज कोई मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट वो स्ट्रगल कर रहा है, और वो अगर ये कह दे कि मैं यूपीएससी नहीं दूंगा और मैं यहाँ लेक्चरर बनूंगा, तो इस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। फादर के ऑफिस में, यार बेटा कार्ल मार्क्स बन गया, लेनिन बन गया, ऐसे बोलते थे। मतलब कोई बात नहीं, जस्ट वेट। तो इस तरह का पूरा सब रहा। अब चलिए ठीक है, जो हूँ।